अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 3 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल चुनाव लड़ने के समय अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा देने वाले किस पत्रकार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुनः बचे हुए कार्यकाल के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? तो इनका नाम है स्वपन दास गुप्ता। इन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया था और ये किसके अपोजिट खड़े थे बंगाल चुनाव में? तो टीएमसी के रामोइंदु सिंह राय के अपोजिट। हालांकि स्वपन दास गुप्ता को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद अब पुनः ये मनोनीत हो गए हैं राज्यसभा सदस्य। ठीक है, मनोनयन कौन करता है? आप जानते हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करते हैं। आर्टिकल 80 क्या कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वह राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसके लिए कुछ आधार दिए गए हैं। कितने आधार दिए गए हैं? 4 आधार दिए गए हैं, उसको याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। लेकिन अगर राज्यों में यही स्थिति देखेंगे तो राज्यों में राज्यपाल विधान परिषद में जो नियुक्ति करते हैं उसमें 5 आधार होते हैं। 5 आधार कौन कौन से? ये 4 तो रहेंगे, यानी साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा रहेगा। साथ में 5वां आधार सहकारिता जुड़ जाता है। क्लियर? इतना याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश के दूसरे टीके सिनोवैक कोरोनावैक को कोविड-19 में उपयोग की मंजूरी प्रदान की है? यानी सिनोवैक कोरोनावैक क्या है? यह एक कोविड-19 की वैक्सीन है। किसके द्वारा डेवलप की गई है? चीन के द्वारा। हाल ही में इसका प्रयोग किया जाएगा कोविड-19 से निपटने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। इसकी मंजूरी किसने प्रदान की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने। क्लियर? ये चीन की दूसरी वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने आर्थिक शोध रिपोर्ट इकोरैप प्रकाशित की है? ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये रिपोर्ट किया है, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। जानना ज़रूरी है कि इकोरैप किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। डायरेक्ट इसी प्रकार से सवाल बन सकता है। तो यह किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, SBI के द्वारा। यह आर्थिक शोध रिपोर्ट है, यानी फाइनेंशियल ईयर में GDP की स्थिति क्या रही, देश की आर्थिक स्थिति किस प्रकार रही, उसी पर आधारित यह रिपोर्ट होती है। इसमें बताया गया जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है उसमें भारत की GDP 7.9% की दर से बढ़ेगी। याद रखना है। ठीक है, पहले SBI के द्वारा रिपोर्ट में बताया गया था कि यह 10.4 रहेगी, लेकिन कोविड-19 ने जो दूसरी लहर आई इसने पुनः अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तो इसी आधार पर SBI ने बताया है कि वर्ष 2021-22 में जो भारत की GDP वृद्धि दर है वह 7.9% रहेगी। याद रखेंगे इकोरैप। ठीक है, यह क्या है? एक रिपोर्ट है, आर्थिक शोध रिपोर्ट, जिसको किसके द्वारा जारी की गई? SBI के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी टेनिस खिलाड़ी ने मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देते हुए खुद को फ्रेंच ओपन से अलग कर लिया है? तो इनका नाम है नाओमी ओसाका। 23 वर्ष की है, ये जापान संबंधित है। ये विश्व की दूसरे सबसे अच्छी खिलाड़ी है, या कहें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, दूसरे नंबर की। और हाल ही में नाओमी ओसाका के द्वारा घोषणा की गई कि वह फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगी, वह मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रही हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जो विभिन्न प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं उसको खेलने की जो अनिवार्यता है खिलाड़ियों के लिए वह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अनिवार्यता होती है तो खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे नाओमी ओसाका पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन संक्रमित पहले शख्स का मामला सामने आया है? तो ये कहाँ पर आया है? चीन में H10N3 का बर्ड फ्लू का मामला। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में पाई गई झींगुर की नई प्रजाति का नाम इंडिमस जयंती रखा गया है? पूछा जा सकता है। याद रखेंगे, इंडिमस जयंती झींगुर की प्रजाति का नया नाम रखा गया है, जिसे खोजा गया है छत्तीसगढ़ की कुर्रा गुफाओं में। तो कुर्रा गुफाएं किस राज्य में है? याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में। इस झींगुर का नाम इंडिमस जयंती किसके नाम पर रखा गया है? तो इस नई प्रजाति का नाम देश के प्रमुख गुफा खोजकर्ताओं में से एक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में
पदभार संभाल लिया है। तो इनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा। ये बन गए हैं एनएचआरसी के नए अध्यक्ष। बात करें एनएचआरसी की तो यह क्या है? मानवाधिकार आयोग। यह एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। हाल ही में किस भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित पूर्व सदस्य का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आने वाली ईयर्स में या इसी वर्ष यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। इनका नाम क्या है? इनका नाम है टी.एम. कालियानन गौंडर। ठीक है, ये अंतिम जीवित सदस्य थे संविधान सभा के। इसके साथ सबसे कम उम्र के सदस्य भी थे ये भारतीय संविधान सभा के। आप जानते हैं भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में, और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका अस्थायी सदस्य कौन बने थे भारतीय संविधान सभा के? सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे। साथ में टी.एम. कालियानन गौंडर का नाम जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस मुक्केबाज ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इनका नाम है संजीत कुमार। इन्होंने वासली लेविट को हराया है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, और वासली लेविट को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जिसका आयोजन किया गया दुबई में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संजीत कुमार किस खेल विधा से जुड़े हैं? इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे मुक्केबाजी से। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट पासा किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में पेश किया जाएगा? तो इसको पेश किया जाएगा, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है लक्षद्वीप में प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट। इसका उद्देश्य है, देखिए, कोई भी लक्षद्वीप में यदि एंटी सोशल एक्टिविटी करता हुआ पाया जाएगा तो उसे पहले बिना प्रायर जानकारी दिए हुए, यानी पहले से जानकारी दिए हुए बिना ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। साथ में उसका प्रकटीकरण नहीं किया जाएगा, यानी बताया नहीं जाएगा किसी को भी कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और 1 साल तक उसको जेल में रखा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, लक्षद्वीप से संबंधित है प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकारी नीतिगत फैसलों, प्रशासनिक सुधारों, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अभिभावक मंत्री, गार्जियन मिनिस्टर किस राज्य में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में कहां पर नियुक्त किए गए हैं? असम में। असम के 34 जिलों में सभी जगह पर एक अभिभावक मंत्री नियुक्त किया गया है, जो देखेगा कि जो सरकार की नीतिगत फैसले हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका कार्यान्वयन सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, या वो कितने इफेक्टिव तरीके से हो रहा है। तो ये किसके द्वारा देखा जाएगा? अभिभावक मंत्री के द्वारा। असम ने हाल ही में इनकी नियुक्ति की है अपने 34 जिलों में। क्लियर हो गया? तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए किस नाम से प्रधानमंत्री योजना शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं युवा कलम या नवोदित। दूसरा प्रश्न है, भारतीय फिल्म महोत्सव IFFLA में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं सेठ थुमान, ओरू पक्का कथाई, पावा कढ़ाईगल या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने एक स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित की है? IIT गुवाहाटी ने, IIT रुड़की ने, IIT मद्रास ने या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए आज के वो प्रश्न जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया नेहा तिवारी के द्वारा। नेहा तिवारी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसमें हमने 2 प्रश्न पूछे थे कि किसके नाम पर रखा गया है। साथ में पूछा था जो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है ये किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? पंजाब में है। इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला लिया है?
तो यह है विद्युत मंत्रालय। इसने हाल ही में निर्णय लिया है कि जो ताप विद्युत आधारित संयंत्र जहाँ पर बिजली का उत्पादन होता है वहाँ पर कोयले का प्रयोग तो किया ही जाएगा, उसके साथ ही बायोमास का प्रयोग किया जाएगा, पराली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, स्टबल का याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 31 मई को। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बार की थीम क्या है? कमिट टू क्विट, यानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना। ठीक है, तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।